गुफा के अंदर 3 गरीब बहू की 3 तरह की खेती। टीन के बने छोटे से घर में रामलाल और शारदा अपनी बेटी 3 बहुओं और पोते पोतियों के साथ पसीने से तरबतर बैठे होते हैं, जहां पूरा घर भट्टी की तरह तप रहा होता है। मम्मी, बहुत पसीना आ रहा है, मेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं। इस गर्मी का कुछ करो ना आप लोग। बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं? गर्मी 48 डिग्री तक पहुंच गई है। इतनी गर्मी तो आज तक हमारे गांव में कभी नहीं पड़ी। इतनी गर्मी में सभी अपने घरों में एसी कूलर में आराम कर रहे हैं, पर गरीबी के बोझ तले दबे हम मजबूरों के पास एक पंखा तक नहीं है। ऊपर से टीन का बना ये घर दोपहर की तेज धूप में भट्टी बन जाता है। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता है हम गरीबों से, जो हमारी ऐसी हालत कर देता है। कोई नहीं मेरे बच्चों, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपने आंचल से हवा करती हूँ। घर के अंदर ये हालत है तो बाहर काम करने गए हमारे पतियों की क्या हालत हो रही होगी। जहां एक तरफ सड़ी गर्मी के कारण पूरा परिवार अरुण, अमित और आरव के बारे में सोच रहा होता है, वहीं तीनों पति तेज चिलचिलाती धूप में हरिशंकर के सूखे पड़े खेतों में काम कर रहे होते हैं। अब नहीं होता मुझसे काम, गर्मी से हालत खराब हो रही है मेरी। अरे काम चोरों, फिर तुम्हारे हाथ रुक गए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत काम करना है। मालिक, इतनी तेज धूप में और काम नहीं किया जा रहा, कुछ देर छांव में आराम करने दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, आराम करने के नहीं। और तुम लोग मेहनत से काम नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरे खेत में एक भी फसल नहीं हो रही। मालिक, फसल कैसे होगी? हमसे पहले जो भी यहाँ काम करता था उसने जमीन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है, और इतनी तेज धूप है, पूरी जमीन सूख गई है, तो खेत के उपजाऊ होने में समय तो लगेगा ही ना। खेत बंजर होने में तो गलती तुम्हारी ही है। जाओ पानी लेकर आओ और मेरे खेतों को सींचो। मुझे मेरे खेतों में फसल चाहिए, समझ आया? पर मालिक, खेत में तो पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर मैं खेतों में पानी की व्यवस्था कराऊंगा तो क्या तुम मेरे जमाई लगते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? जाओ गांव के बाहर जो नदी है वहां से पानी लाओ और खेत सींचो। जिसके बाद तीनों भाई डंडों में 2-2 बाल्टियां टांग कर तेज धूप में गांव से कोसों दूर नदी की तरफ जाने लगते हैं। समय पर अपने खेतों का ध्यान खुद नहीं रखा और अब हमें कामचोर कहते हैं। हमने जितनी मेहनत इस जमीन में की है, अगर उतनी मेहनत किसी दूसरी जमीन पर की होती ना, तो अभी तक गाड़ियां भर के फसलें लहला रही होती। भाई, हमारी मजबूरी है, हमारे पास खुद की जमीन तो है नहीं और बड़ी मुश्किल से इनके पास काम मिला है। ये जैसा कहते हैं वैसा करो, वरना इस गर्मी में हम गर्मी के साथ साथ भूखे प्यासे भी मर जाएंगे। तीनों भाई नदी के पास पहुंचते हैं, बाल्टियों में पानी भरकर खेत में लाते हैं, खेत में पानी डाल देते हैं। इसी तरह तीनों भाई अंधेरा होने तक नदी से पानी लाकर हरिशंकर के खेत को सींचते हैं। शाम तक खेत का काम खत्म करके तीनों भाई पसीने से लथपथ घर पहुंचते हैं, जहां तीनों भाइयों के कंधे और पांव दुख रहे होते हैं। भैया, आप तीनों के चेहरे इतने सूखे हुए क्यों हैं? और आप तीनों के कपड़े इतने ज्यादा कैसे भीगे हैं? घर में बैठे बैठे हमें इतना पसीना हो रहा है, तो मेरे बेटे तो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें तो और भी ज्यादा पसीना होता होगा। अरे कुछ नहीं हुआ हमें, अभी इतनी भी गर्मी नहीं है। अरे हाँ भाई, वैसे हमें बड़ी तेज भूख लगी है, तो जो भी बना है बस निकाल कर दे दो जल्दी। आप लोग हाथ मुंह धोकर अंदर बैठिए, हम तीनों अभी खाना परोसते हैं। जिसके बाद तीनों भाई हाथ मुंह धोकर अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं। सभी की थालियों में एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी होती है। पूरा परिवार पसीना पोंछते हुए खाना खा रहा होता है और फिर वही जमीन पर सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन तीनों बहुएं मटके लेकर गांव के सूख चुके कुएं के पास आती हैं। हे भगवान, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि कुआं तक सूख गया है। अब इस गर्मी में हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, गांव के बगीचे के पास एक कुआं है, हम वहां चलते हैं। बगीचे के कुएं में गर्मी का थोड़ा कम असर पड़ता है, उसमें पानी जरूर होगा। इतना बोलते ही तीनों बहुएं पानी लेने गांव के दूसरे कुएं की तरफ बढ़ने लगती हैं। वहीं प्रीति, सूरज और पिंकी मैदान में आकर खेलने के लिए चप्पल खोलते हैं। ओ माँ, यह जमीन कितनी गर्म है। चप्पल खोलते मेरे तो पाँव जलने लगे। पहले हम कितने अच्छे से खेलते थे, पर इस बार इतनी गर्मी है कि हम खेल भी नहीं पा रहे हैं। सच में बच्चों, गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो हम घर चलते हैं, शाम को जब हल्की छाव हो जाएगी ना,
तब हम लोग खेलने आएंगे। बुआ बुआ, देखो सामने कुआं है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर घर चलते हैं ना। तभी प्रीति बच्चों के साथ कुएं के पास आती है और कुएं से पानी निकालती है। तभी वहां जमींदार वीर प्रताप आ जाता है और प्रीति को धक्का मारकर बाल्टी छीन लेता है। तभी तीनों बहुएं भी आ जाती हैं। ये क्या बदतमीजी है? आप लोग बच्चों को धक्का कैसे मार सकते हैं? नहीं मारेंगे धक्का, समझा लो अपने घर के बच्चों को। हमारे कुएं को हाथ नहीं लगाएंगे। गांव में सिर्फ 2 कुएं हैं, एक कुआं पूरी तरह से सूख गया है। अब अगर हम इस कुएं से पानी नहीं लेंगे तो पानी कहां से लेंगे? वो तुम गरीबों की दिक्कत है। आज से ये कुआं हम जमींदारों का है, समझ में आया? हम तुम गरीबों को इससे पानी नहीं पीने देंगे, वरना हमारे लिए पानी कम पड़ जाएगा। मुसीबत की घड़ी में भी जो खुद के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में भगवान कभी नहीं सोचता है। हम गरीब तो किसी तरह अपने दिन काट लेंगे। सोचो अगर ये कुआं भी सूख जाए तब तुम जमींदार क्या करोगे? जमींदार को खरी खोटी सुनाकर तीनों बहुएं प्रीति और बच्चों के साथ घर लौट आती हैं। वहीं दूसरी तरफ तेज धूप में तीनों भाई हरिशंकर के खेतों में काम कर रहे होते हैं। अरे काम चोरों, आज 1 हफ्ता हो गया, अभी तक मेरे खेत में एक फसल तक नहीं हुई है। कर क्या रहे हो तुम लोग? मालिक, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोसों दूर से नदी से पानी लाकर आपके खेतों को सींच रहे हैं। एक तो तुम लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे जवाब देते हो। निकलो मेरे खेत से, मैं दूसरे आदमी रख लूंगा अपने खेत में काम करने के लिए। अरे नहीं नहीं मालिक, हमें काम से मत निकालिए, हमारी बात समझिए। मुझे कोई बात नहीं समझनी है, समझे? निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, हमारा हिसाब कर दीजिए। कैसा हिसाब कर दूं? हाँ, तुम लोग जब आए थे मेरे खेत बंजर थे और अभी भी मेरे खेत बंजर ही हैं। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम लोगों को, निकलो यहाँ से। तीनों भाइयों के बहुत गिड़गिड़ाने पर भी हरिशंकर तीनों भाइयों की मेहनत के पैसे उन्हें नहीं देता है और तीनों भाई निराश होकर घर की तरफ जाने लगते हैं। बला टली, मैं तो सोच रहा था इनसे मेहनत करवाकर किसी तरह अपने खेत ठीक करवा लूंगा, पर अब मैं इस खेत को शहर के एक बड़े व्यापारी को बेचने वाला हूँ। अच्छा हुआ मुझे इनके पैसे नहीं देने पड़े, मेरा तो फायदा ही हो गया। इतना कहकर हरिशंकर शहर के व्यापारी से फोन पर बात करने लगता है। वहीं तीनों भाई थके हारे घर पहुंचते हैं। मम्मी मम्मी, बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ खाने को दो ना। जी कुछ पैसे दीजिए, थोड़ा राशन लेकर आती हूँ। पैसे? भैया, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? पैसे तो हम में से किसी के पास नहीं है। आप लोग जहाँ काम कर रहे हैं उनसे अपने पैसे मांग लीजिए। उसने हमें काम से निकाल दिया और हमारी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। क्या? काम से निकाल दिया और पैसे भी नहीं दिए? वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी तीनों भाई खेत में हुई सारी बात घर वालों को बताते हैं। मम्मी, क्या आज हमें खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा बच्चों, तुम रुको, चाची अभी खाना बनाकर लेकर आती है। तभी अनन्या अपनी दोनों जेठानियों के साथ घर के बाहर आती है। अनन्या, घर में कुछ नहीं है और तुमने बच्चों को कह दिया कि थोड़ी देर में खाना बन जाएगा। बताओ, अब थोड़ी देर बाद जब बच्चे हमसे खाना मांगेंगे तो हम क्या कहेंगे उनसे और क्या खिलाएंगे उन्हें? दीदी आप चिंता मत कीजिए, बस आप चूल्हा जला दीजिए, तब तक मैं किसी पड़ोसन से आटा लेकर आती हूँ। इतना कहकर अनन्या एक कटोरी लेकर पड़ोसन कांति के पास आती है। चाची थोड़ा आटा चाहिए था, घर में आटा खत्म हो गया है और घर में बच्चे भूखे बैठे हैं। 3 नौजवान रहते हैं उस घर में और घर में आटा खत्म हो जा रहा है। कैसे बेशरम मर्द है, खुद कमा नहीं पाते और औरतों को दूसरों के घरों में आटा लेने भेजते हैं। ताना मारकर कांति अनन्या के हाथ से कटोरी लेकर घर के अंदर जाती है और आटा लाकर अनन्या को देती है। धन्यवाद काकी, आप तीखा जरूर बोलती हैं, पर यह आटा देकर आपने बहुत मदद की। अनन्या आटा लाकर आंचल को देती है और तेज धूप में आंचल आटा गूंथना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में आंचल का चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। उसके पांव पर पसीने की बूंदें गिरने लगती हैं। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। जेठानी जी आप हटिए, आटा तो गूंद लिया, अब रोटियां मैं सेक देती हूँ। तेज धूप में चूल्हे के सामने रोटियां सेकते हुए आराधना की हालत भी खराब होने लगती है। किसी तरह रोटियां बनाकर नमक तेल लगाकर तीनों बहुएं सभी को परोसती हैं। मम्मी, एक रोटी और दो ना। बहू, एक रोटी मुझे भी दे देना। जेठानी जी कितनी रोटियां बची है? 1 कटोरी आटे में तो गिनकर ही रोटियां बनी थी। जेठानी जी हमारे हिस्से की रोटियां भी दे दीजिए। बच्चों की बढ़ती और बुजुर्गों की ढलती उम्र में खुराक की कमी नहीं होनी चाहिए। हम तो भूख सह भी लेंगे, पर इन्हें तकलीफ होने लग जाएगी।
बहुएं खुद भूखी रहकर अपने घर वालों का पेट भरती हैं। ऐसे ही आज का दिन भी जैसे तैसे बीत जाता है। लेकिन अगले दिन गर्मी की वजह से रामलाल और शारदा के शरीर में लाल दाने पड़ जाते हैं। वहीं घर का पीने का पानी भी खत्म हो चुका है। क्या हुआ मम्मी पापा, आप लोग कब से अपनी घर